Good morning students of 8th class. See first question. मौखिक बोलकर बताइए अभ्यास कार्य वी हैव टू डू टुडे. ठीक है, 15 डेट होगी कल आपकी, तो यहाँ पे 15 कर लेते हैं. स्वामी जी क्या सुनकर मुग्ध हो गए. ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको चैप्टर रीडिंग करवाई है, तो देखिए स्वामी जी क्या सुनकर मुग्ध हो गए थे. स्वामी जी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए. आपको मैंने स्टोरी बताई थी ना कि स्वामी रामतीर्थ ने जब कहा था कि आप फलों का मूल्य बताइए, उन्होंने सोचा कि शायद कोई बेचने वाला है, फल बेचने वाला है ये, तो उन्होंने कहा था कि आप इसका मूल्य बताइए. तो स्वामी तो उस युवक ने क्या कहा, जापान वाले ने कहा कि इसका मूल्य यही है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते. मीन टू से कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, अपने देश को ऊपर उठाना, ना कि उसे नीचे गिराना. नंबर सेकंड है, चित्र फाड़ने वाले युवक को जापान से क्यों निकाल दिया गया. क्योंकि उसने देश के नियमों के विरुद्ध कार्य किया था. शॉर्ट में लिखने हैं, मौखिक हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने लिखा हुआ है तो आप इनको लिखिए बेटा. ओके, पंडित जी ने किसान को बदले में क्या उपहार दिया. पंडित जी ने किसान को अपने एक फ़ोटो दस्तखत करके दिए. लेखक के अनुसार हमेशा किसकी जीत होगी. लेखक के अनुसार जीत हमेशा उचित कार्यों को करने वालों की ही होगी. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं. स्वामी रामतीर्थ किस देश की यात्रा पर गए थे. जापान. ठीक है, ये मैंने जापान पे भी टिक किया और जापान के सामने जो कॉलम है उस पर भी टिक किया, तो आपने रूस नहीं समझना है बिकॉज रूस का यहाँ पर है. आगे किसान किसे देखकर मुग्ध रह गए. किसे देखकर मुग्ध रह गए थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जब वो एक चारपाई बनाकर उनको देने के लिए जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य किसका सारथी था. तो किसका था, महाबली कर्ण का. ठीक है बेटे, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे. रचना के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के दो भेद लिखिए. प्रधानमंत्री, ये देखिए जरा सा आप इसको रीडिंग लेंगे, खुद लेंगे बेटा रीडिंग. रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए जो रूढ़ हो जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं. और रूढ़ शब्दों के खंड करने पर इनके किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है. जैसे घर, घ प्लस र, तो कोई अर्थ नहीं निकला, ना घ का ना र का. उसी तरह हाथ, उसी तरह मोती. यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं. यौगिक शब्दों का प्रत्येक खंड अपना निश्चित अर्थ प्रदान करता है, जैसे पाठशाला, रेलगाड़ी, राष्ट्रपिता आदि. ठीक है, यौगिक मतलब दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए, जैसे पाठ प्लस शाला, रेल प्लस गाड़ी, राष्ट्र प्लस पिता. योग रूढ़, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं. जैसे नीलकंठ, नीलकंठ तो नीले कंठ वाला हुआ, लेकिन है किसके लिए अप्रोप्रिएट, ये शिव भगवान के लिए. जलज, जल में जन्म अर्थात कमल, तो कमल कहाँ जन्म लेता है, कीचड़ में. उसी तरह से रचना के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के भेद लिखिए. तो प्रधानमंत्री योग रूढ़ शब्द है, पुस्तक रूढ़ शब्द है. जब पुस्तक को तोड़ेंगे तो पुस प्लस तक. ठीक है, तो ना पुस का कोई मीनिंग होगा, ना तक का कोई मीनिंग होगा. उसी तरह से पुस्तकालय यौगिक शब्द है. कलंक यौगिक शब्द है. ठीक है, कलंक. कल प्लस अंक, कल मतलब कल या फिर मशीन, और अंक मतलब गोद या फिर नंबर. उसी तरह से पुस्तकालय पुस्तक का आलय. यौगिक शब्द विद्यार्थी यौगिक शब्द. और उसी तरह से हिमालय योग रूढ़ शब्द. निशाचर योग रूढ़ शब्द. गाड़ी रूढ़ शब्द. निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए. तो देखिए आग्रह एक शब्द है. अब यहाँ पर क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं. तो आग्रह आ प्लस ग्रह, बी प्लस जय विजय, चौ प्लस पाल चौपाल, उप प्लस हार उपहार, कु प्लस रुचि कुरुचि, स प्लस घन सघन, अनु प्लस मान अनुमान, कम प्लस जोर कमज़ोर. ठीक है, तो उसी तरह से उपसर्ग हो गए ये जो पहले जुड़ते हैं शब्दों से, और मूल शब्द हो गए जो मेन शब्द है इसमें छिपा हुआ. ठीक है बच्चे,
सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए बेटा, जितना प्रैक्टिसाइज करोगे इन चीज़ों को लिख के, पढ़ के, लर्न करके, उतना ही आती हैं। रट्टे से ये चीज़ें कभी नहीं आती हैं, क्रैमिंग करने से कभी नहीं आती हैं ये। निराशा, निह प्लस आशा, विसर्गों का बन गया र। निराशा। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। सम्मान, सम प्लस मान। संसार, सम प्लस सार। उल्लेख, उत प्लस लेख। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। सो इज इट क्लियर? हैव अप टू हियर बेटे? ओके, सो लर्न करके रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपनी बुक्स फिल कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू वंस अगेन।